हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर की हेल्प से किसी भी वेरिएबल को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, वो भी हमने देखा। इस एग्जाम्पल में हमारे पास इंप नाम का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने आईडी, नेम, सेल टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर रखा है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है। जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जब भी हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप होने के कारण इसे मेमोरी में स्पेस नहीं मिलता। इसे मेमोरी में तब स्पेस मिलेगा जब हम इसके द्वारा किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में टाइप डीएफ स्ट्रक्ट इंप, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है उसका न्यू नाम देने के लिए हम टाइप डीएफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टाइप डीएफ स्ट्रक्ट ओल्ड नेम, ये हमारा ओल्ड नेम है स्ट्रक्चर का, एंड देन इंप। जब भी हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा तो हम डायरेक्ट इंप का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने लिखा है इंप इवन। तो जो ये इंप है वो स्ट्रक्चर का ओल्ड नेम है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, तो ये हो गया नॉट अलाउड। अगर हम इसे सही करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट इंप इवन, यानी कि इसके पहले अगर हम स्ट्रक्ट लगा दें तब जाकर हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रक्ट इंप इवन ई2, तो ये हमारा अलाउड होगा, यानी कि ये हमारा सही स्टेटमेंट है। हमारा यहाँ पर है इंप ई3 ई4, जो ये वाला इंप है वो न्यू नेम ऑफ स्ट्रक्चर है। इस इंप के हेल्प से हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ई3 ई4, तो ये हमारा अलाउड होगा। देन इवन डॉट सेल, हमने यहाँ पर इवन को इस तरीके से डिक्लेयर किया है, तो जो इवन वेरिएबल है वो मेमोरी में इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट होगा। तो जो नेक्स्ट लाइन है इवन डॉट सेल इक्वल टू 2000, तो इवन डॉट, जो डॉट है वो ऑपरेटर है, जो सेल है वो हमारा मेंबर वेरिएबल है। तो इस मेंबर वेरिएबल को हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इवन डॉट सेल में हमने 2000 को असाइन किया है, तो ये हमारा 2000 आ जाएगा। देन है इवन डॉट आईडी इक्वल टू 10, तो ये हो गया हमारा इवन एंड देन डॉट, देन हमारा आईडी, देन इक्वल टू हमारा 10, यानी कि हम 10 को इवन में इस तरीके से असाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन है इंप स्टार पीटीआर, तो जो पीटीआर है वो एक पॉइंटर है, ठीक है। तो इस पॉइंटर का जो डेटा टाइप है वो इंप है, जो इंप है वो हमारा स्ट्रक्चर है। तो पीटीआर इज अ पॉइंटर विच हैज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज इंप, और जो इंप है वो स्ट्रक्चर है। जो पीटीआर है वो सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस एड्रेस को ही स्टोर करेगा। देन नेक्स्ट है हमारा इवन डॉट नेम इक्वल टू राम। इस लाइन में हमने नेम मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया है। जो हमारा कैरेक्टर एरे है उसका नाम नेम है। ये हमारा जो 1D एरे है, यानी कि कैरेक्टर 1D एरे, इसके बेस एड्रेस को हमारा नेम रिप्रेजेंट करेगा। तो जो नेम होगा वो बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी एरे का नाम होगा वो कांस्टेंट होता है, तो इस कांस्टेंट में हम कुछ और असाइन नहीं कर सकते, तो ये हमारा नॉट अलाउड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देन इवन डॉट नेम इक्वल टू राम, तो देखो यहाँ पर भी हमारा ये असाइन नहीं हो सकता है, ये भी हमारा रॉन्ग है। देन पीटीआर इक्वल टू एंड इवन, तो एंड इवन हमारा 100 हो जाएगा। तो जो ये 100 है वो बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि इस स्ट्रक्चर का जो बेस एड्रेस है वो 100 है, तो ये हमारा 100 हो जाएगा। तो इस पीटीआर में हमने 100 को स्टोर किया, तो हमारा जो पीटीआर है वो इस स्ट्रक्चर को पॉइंट करने लगा। देन नेक्स्ट लाइन है प्रिंटफ परसेंटेज डी पीटीआर प्लस 1। यहाँ पर जो पीटीआर है वो वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है 100, तो 100 प्लस 1 इंटू, तो इस पीटीआर में हमने क्या स्टोर किया है स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर का यहाँ पर साइज कितना होगा, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इक्वल टू सम ऑफ साइज ऑफ मेंबर वेरिएबल। यहाँ पर जो मेंबर वेरिएबल है वो आईडी है, तो इसका साइज 2 बाइट होगा। जो कैरेक्टर नेम है वो एक एरे है, तो इसका साइज टोटल 40 बाइट होगा। सेल का साइज 2 बाइट होगा। स्ट्रक्चर का साइज है वो हमारा है 44। पीटीआर एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमने 100 को स्टोर किया, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 इंटू स्ट्रक्चर का टोटल साइज कितना है 44, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 44 इक्वल टू 144। इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 144, यानी कि ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर के एड्रेस को बताएगा, तो ये हो जाएगा पीटीआर प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 144। देन नेक्स्ट लाइन में हमने देखा ई2 इक्वल टू ई1 प्लस ई3। यहाँ पर हमारा ई1 ई2 ई3 स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, तो ये हमारा रॉन्ग है। देन देखो ई2 इक्वल टू ई1 इंटू ई3,
ये भी हमारा रॉन्ग है। हम किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरीके से ना ऐड कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तीनों का तीनों हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देन यहाँ पर हमने E1 को E2 में इस तरीके से असाइन किया है, जनरली ये भी हमारा एरर ही देगा, तो ये इसको भी हम रॉन्ग में ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंटफ परसेंटेज दी E1 डॉट सेल। यहाँ पर जो सेल है वो हमारा मेंबर वेरिएबल है, तो अगर हम इस मेंबर वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहें तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं E1 डॉट सेल, यानी कि E1 हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, जो डॉट है वो उसका ऑपरेटर हो गया और जो सेल है वो मेंबर वेरिएबल का नाम हो गया। यहाँ पर हमारा E1 डॉट सेल, तो इसमें हमारा 20 स्टोर है, इसका जो आउटपुट आएगा वो 20 आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंटफ परसेंटेज डी पीटीआर। जो पीटीआर है वो वेरिएबल है यहाँ पर, तो इस पीटीआर में हमने क्या स्टोर किया है 100, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 100 आएगा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है प्रिंटफ परसेंटेज डी स्टार पीटीआर डॉट आईडी। अगर हम इस आईडी को पीटीआर की हेल्प से एक्सेस करना चाहें तो वो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर आईडी नेम सेल हमारा मेंबर वेरिएबल है, तो इस आईडी मेंबर वेरिएबल को किस तरीके से हम पीटीआर की हेल्प से एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। तो देखो जो पीटीआर है वो एक पॉइंटर है, अभी जो पीटीआर है वो पूरे स्ट्रक्चर के बेस एड्रेस को स्टोर कर रखा है। स्टार पीटीआर लगाने पे ये हमारा इस स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, फिर स्टार पीटीआर डॉट आईडी करेंगे तो ये हमारा इस आईडी वेरिएबल में अंदर चला जाएगा, तो जो आउटपुट आएगा यहाँ पर वो 10 हो जाएगा। स्टार पीटीआर डॉट आईडी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पीटीआर देन पॉइंटर टू मेंबर एंड देन आईडी। तो देखो ये भी हमारा एक ऑपरेटर है। इस स्ट्रक्चर टॉपिक में हमने दो ऑपरेटर देखा है, एक डॉट ऑपरेटर देखा और एक एरो ऑपरेटर देखा है। तो डॉट का मीनिंग होगा स्ट्रक्चर टू मेंबर और इस एरो का मीनिंग होगा पॉइंटर टू मेंबर। यहाँ पर हमारा स्टार पीटीआर डॉट आईडी और पीटीआर एरो आईडी दोनों हमारा सेम है, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को समझा। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और स्ट्रक्चर के और भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।